नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। पिछले अध्याय में हमने सुना था तीसरे अध्याय का पाठ, माघ महात्म्य की तीसरे अध्याय का हमने पाठ किया था। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की चौथे अध्याय का पाठ। तीसरे अध्याय में हमने जाना किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है तो सभी प्रकार की दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और इस लोक के साथ परलोक में भी सुख की प्राप्ति करता है। इसके साथ ही उसका मुख अत्यंत ही ओजस्वी, कांतिवान और देवताओं के स्वरूप हो जाता है। जो भी माघ मास में स्नान करता है उनके मुख पर दैवीय ऊर्जा विद्यमान होती है। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे चौथे अध्याय का महात्म्य। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान कर लेंगे। ओम श्री कृष्णम नमः। श्री वशिष्ठ जी आगे कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को आपसे बताता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने बताया था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सभी प्रकार के धर्म और पाठ सुने हैं, आपके श्रीमुख से माघ मास के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने सहस्त्रार्जुन से कहा, मैं आज माघ मास महात्म्य की वही महात्म्य तुम्हें बताता हूँ जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था। बिल्कुल वही बातें मैं तुमसे हूबहू सुना रहा हूँ। इस कर्मय भूमि भारत में जन्म लेकर जिस व्यक्ति ने माघ मास का स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल है और बेकार है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि ऐसे शुद्ध और पुष्ट शरीर को माघ मास के स्नान के बिना ही रखा जाए तो इसकी रक्षा करने से भला किस प्रकार का लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे छोटे से छोटे जंतु के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना मृत्युपरांत शरीर के समान माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र और आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवन न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना अग्नि से हवन और बिना साक्षी की मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सभी विनाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाले राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत उपवास, संदेह युक्त मंत्रों का जाप या फिर व्यग्र चित्र होकर जप करना, अधीर अवस्था में रहना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया करना, यह सभी चीजें व्यर्थ हैं
और जिस तरह दारिद्र्य का जीवन जीना व्यर्थ माना जाता है, उसी प्रकार से माघ मास में स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना या फिर अन्य धातु चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान यदि करता है तो वह पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके संपूर्ण पापों का नाश करता हूँ। बड़े से बड़ा भी पाप हो तो भी उसकी समाप्ति होती है। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से ही कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर के चंद्रमा प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं तथा कांति युक्त हो जाते हैं। काया, वासा, मानसा के किए हुए छोटे या बड़े, नए पुराने सभी प्रकार के पाप स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए जाते हों वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्म के अभ्यास से आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से वैदिक क्रियाओं में व्यक्ति निपुण होता है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला तथा बड़ा ही तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु के समान है। अतः हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते, वह भला सूर्य चंद्रमा के समान कांति और उनके भांति सुखों को किस प्रकार से भोग सकते हैं। यह कहते हुए दत्तात्रेय जी आगे सहस्त्रार्जुन से कहते हैं, मैं इसके विषय में एक प्राचीन तुम्हें कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हारी सारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी और इस महात्म्य को तुम समझ पाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, यहीं पर आज का यह अध्याय समाप्त होता है। माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय यहीं पर समापन होता है इसका। कल के वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे, किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने उस राजन को अति प्राचीन कथा के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजा का जन्म जन्मांतर सभी प्रकार के सुखों से तृप्त हुआ और पापों से मुक्त हो गया। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।